हेलो माइंडिस फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसके पहले के दो पार्ट को आपने बहुत ही ज्यादा लाइक किया है। तो उसी के लिए उसी सीरीज में आज का जो पार्ट होने वाला है वो है पार्ट 3। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हिस्ट्री को जानने में एक नया अप्रोच अपना रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा। हमें सिर्फ मगअप नहीं करनी है इंडियन हिस्ट्री। उससे क्या होगा, अगर आप आज याद करते हैं मगअप हो जाएगा, आप सोचेंगे आपको सब कुछ आ गया। लेकिन अगर 1 वीक के बाद आप वो चीज देखते हैं तो वो आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रट्टा मारा है ना। तो हमें सबसे पहले अपना फाउंडेशन तैयार करना है, बेस मजबूत करना है। जब हमारा बेस हिस्ट्री में मजबूत होगा तो आगे ऊपर जो बिल्डिंग बनने वाली है वो अकॉर्डिंग टू बेस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो उसी के लिए सबसे पहले हमें अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। और अगर आप हिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। क्योंकि अगर आप एसएससी, बैंक पीओ, सीएपीएफ और अगर आप बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइडिंग द इंडियन पास्ट। इंडियन पास्ट को कैसे डिवाइड किया गया था। अगर पहले की बात करें वो अप्रोच अलग था, और अब की बात करें तो अभी का अप्रोच अलग है। पहले जान लेते हैं, हिस्ट्री वर्ड है जिसका मतलब होता है अपने पास्ट को जानना, अपने पास्ट के बारे में इंक्वायरी करना। जो भी प्रेजेंट से पहले हो चुका है, प्रेजेंट टाइम से पहले जो भी चीज हो चुकी है, अगर हम उसके बारे में जानेंगे समझेंगे तो उसे हम कह सकते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, या किसी एक्स वाई जेड की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो उसे हिस्ट्री कहा जाता है। तो अगर हम किसी जानकारी को ले रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्टोरियंस हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग वे में। जो पहले हिस्ट्री डिवाइड की जाती थी पोस्ट फ्रीडम से पहले इंडिया के, वो की जाती थी जो उस टाइम के कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने डिवाइड किया था। पहले पार्ट को उन्होंने कहा हिंदू पीरियड पार्ट था, उससे नाम दिया ब्रिटिश पीरियड। और ये ब्रिटिश पीरियड को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड पीरियड था हिंदू और मुस्लिम से। क्यों? क्योंकि उन्हें एक चीज साबित करनी थी कि अगर ब्रिटेन इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है तो ये एक अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये इससे इंडिया का ही फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आज तक इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और ब्रिटिश पीरियड में ही अगर रेलवे आई है तो वो ब्रिटिश जो एम्पायर है वो इंडिया में डेवलपमेंट कर रहा है। तो वो अपने लिए ये कह रहे थे कि ब्रिटिश पीरियड इज द डेवलपिंग पार्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। ओके, अब जानते हैं कि ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में, ये सही है या नहीं है, और कैसे हमने इनको दूर किया है ना। अगर सही नहीं है तो कौन कौन से तर्क दिए गए। पहला दिया गया कि अगर इन्होंने ब्रिटिश पीरियड कहा, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड ही क्यों कहा, अगर आपने रिलीजन के बेसिस पे इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया है, हिंदू पीरियड कहा, मुस्लिम पीरियड कहा, तो आपने क्रिश्चियन पीरियड कह दे, आपने उसे ब्रिटिश पीरियड ही क्यों कहा। तो ये पहला ड्रॉबैक था उस वाली थ्योरी का। दूसरा ये था कि अगर आप हिंदू वर्ड को मान रहे हैं, हिंदू पीरियड को मान रहे हैं, तो हिंदू पीरियड को आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आप आईवीसी से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग कब से है और कब तक है, ये इसका टाइम पीरियड आप बता दीजिए। तो वो नहीं बता पाए, ये भी चीज गलत साबित हो गया था। ठीक है, बहुत से ऐसे किंग्स हुए धर्म को छोड़कर जैनिज्म जो रिलीजन था या बुद्धिज्म जो था उसको अपनाया था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उन्होंने बाद में आके जैन धर्म को अपना लिया था। श्री बेलगोला में जाके फिर उन्होंने जो है जो भी आखिरी जो क्रियाकलाप होते हैं जैन रिलीजन में वो किए थे। अगर हम महान अशोका की बात करें तो अशोका ने बाद में जाके कौन सा धर्म अपना लिया था, बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। तो क्या वो जो किंग्स हैं वो इसके अंडर आते हैं या नहीं आते। वैसे ही अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड जिसे इन्होंने मुस्लिम पीरियड कहा था, मुस्लिम पीरियड यही सब थे। क्या जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है नीचे का है ना, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है पेनिनसुलर, ये जो जगह है साउथ इंडिया का, क्या यहाँ पर भी मुस्लिम किंग्स ही थे? ऐसा तो नहीं था। और ये यहाँ पे मराठा जो एम्पायर था, क्या वो मराठा एम्पायर भी मुस्लिम पीरियड आप कह सकते हो? तो ऐसा नहीं है, तो ये मिथ भी आपका दूर हो जाता है। ये चीज भी है इसकी, ये थर्ड ड्रॉबैक था। और फोर्थ चीज इसी से निकल के आ रही है कि अगर आपने उसे मुस्लिम या हिंदू पीरियड कहा तो क्या वो थ्रू आउट इंडिया फैला हुआ था? तो ऐसा नहीं है।
है ना। अगर आप उसे कुछ और नाम देते हो तो ठीक लगता है कि हाँ आपने रिलीजियस नाम नहीं दिया, कुछ और नाम दिया है, तो उसके अंडर बहुत सारे किंग्स आ सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, बहुत सारे किंग्स आ सकते हैं उसके अंडर। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर है, किसी रिलीजन से इफेक्टेड नहीं है। तो क्या अगर आपने हिंदू नाम दिया पीरियड, मुस्लिम पीरियड नाम दिया, तो क्या वो थ्रू आउट इंडिया था? नहीं, वो तो लिमिटेड था कुछ पार्ट तक, है ना। तो ये चीज भी के लिए जो बाद के हिस्टोरियंस हुए उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जो पीरियड आपने दिया है ये गलत हो जाता है। बाद में आके एक नया अप्रोच अपनाया गया, जिस अप्रोच के अंदर नाम दिया गया एंशिएंट हिस्ट्री, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये बहुत हद तक ठीक था। क्यों? क्योंकि इसमें रिलीजन की बात नहीं की गई थी। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितने भी किंग्स आते हैं, जितने भी अंपायर आते हैं, उनकी लिमिट कितनी भी हो, ठीक है, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम पीरियड के हिसाब से रख सकते हैं। अब इनका पीरियड जान लेते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली टाइम से मान लीजिए आप, है ना, जब इंसान बोलना भी नहीं सीखा था, चलना सीखा था, आग जलाना सीखा था, है ना। अभी हम नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, ये सारी चीजें आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले। तो अर्ली टाइम से लेकर 6th सेंचुरी सीई एडी, बिफोर क्राइस्ट नहीं, क्राइस्ट के जन्म के बाद, है ना, 6th सेंचुरी, अर्लीस्ट टाइम से 6th सेंचुरी। अगर आपको बीसी और एडी में नहीं पता कि बीसी और एडी क्या होता है, तो मैं अभी आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो को, जिसमें मैंने बताया है कि बीसी और एडी में क्या फर्क होता है। ठीक है। और अब अर्ली मेडिवल की बात करें तो अर्ली मेडिवल है 6th to 13th सेंचुरी एडी। मेडिवल की बात करें तो 13th to 18th सेंचुरी एडी। मॉडर्न की बात करते हैं 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक, ये हमारा मॉडर्न टाइम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री को हम डिवाइड किस किस उससे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड वन इज प्री हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वो भी वीडियो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जानेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है जब तक नहीं जानेंगे, उसके बेसिस नहीं जानेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में या आगे समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा कि हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या फर्क है। अब बात करते हैं लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जो कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं, हम अपनी बात को दूसरे तक किस वे में पहुंचा पाते हैं। ठीक है, जो स्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं होता उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। टेन फॉर्म में होती है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में यूजफुल होती है, सहायक होती है। वो किसी भी सिंबल्स के फॉर्म में हो सकती है, या वो साइंस हो सकती है या सिंबल्स हो सकती है। जो अर्ली मेसोपोटामिया की बात करें तो वहां पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली थी। ठीक है, जो इन्वेंट की गई थी माना जाता है कि वो लिखी गई थी 3400 बीसी में, ईसा के जन्म से 3400 साल पहले। ठीक है, ये मेसोपोटामिया अभी इराक के आसपास है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजिप्शियंस बीसी। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर बीसी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें अगर हम, तो हमारे पास जो पहली सबसे अर्ली स्क्रिप्ट है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, उसकी हम डेट मानते हैं 2600 बीसी, ईसा के जन्म से 2600 साल पहले। हमारे पास जो अर्ली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्ली स्क्रिप्ट मिली है वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का टाइम है वो टाइम माना जाता है ईसा के जन्म से 2600 साल पहले, बीसीई। ओके, और अभी आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अब तक पढ़ी नहीं गई है। अगर वो पढ़ ली जाती तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी निकल के आती जो हमारे इतिहास के लिए और हमारे जिसे कहते हैं ना संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। कभी भी पढ़ी जाएगी, बहुत सारी चीजें निकलने वाली है, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए हम उसे किसके उसमें रखते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देखी तो आप बता पाएंगे कि हम उसे प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट मिली है मोस्टली मिली है जो सील्स होती थी, मोहरे होती थी या सीलिंग्स होती थी। जो मोहरे उस टाइम चलती थी, रेक्टेंगुलर चलती थी या गोल चलती थी, उसी पे जो है हमें मोस्टली हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। वही बात है कि जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है सब कॉन्टिनेंट की, वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। पर सबसे ओल्डेस्ट ऐसी स्क्रिप्ट जिसे पढ़ती की हड़प्पन स्क्रिप्ट अब तक पढ़ी नहीं गई है। पर अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे पढ़ा जा चुका है, तो सबसे पुरानी ऐसी स्क्रिप्ट वो लैंग्वेज ब्राह्मी है, और उसका टाइम है 4th सेंचुरी बीसी,
ईसा के जन्म से पहले 4th सेंचुरी, यानी जो 4th सेंचुरी है वो, ठीक है, ईसा के जन्म से पहले 400 साल पहले, ईसा के जन्म से पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ी जा चुकी ऐसी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और एक हड़प्पन स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिन्हें हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आती है, समझ नहीं आता है, बहुत ज्यादा मगअप करते रहते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं आया समझ में, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और इसका जो पीडीएफ है मैं नीचे टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, वहां जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वन।